विद्यार्थियों, सनशाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं शशि सर। मैं आप विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट हिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं बता दूं कि हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 1 है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका नहीं, दक्षिणी अमेरिका भी नहीं, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश के द्वारा फ्रांस में वियना कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसका आंसर हो जाएगा मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनरी से मेजनी का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इटली तथा जर्मनी के विरुद्ध इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में था। क्वेश्चन नंबर 5 है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति नहीं, फ्रांस में राजदूत ये भी नहीं, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही नहीं, किसान नहीं, जमींदार नहीं, एक नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्वेश्चन नंबर 7 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, जलवेराइन कैसी संस्था थी? इसका आंसर हो जाएगा व्यापारियों की संस्था थी। जलवेराइन एक। क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1871 में। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनान का एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन की स्थापना
किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी में कार्बोंडी संगठन की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, एड्रियानोपल की संधि कब हुई? एड्रियानोपल की संधि कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की और रूस। तुर्की और रूस के बीच की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस और प्रसा। सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? इसका आंसर हो जाएगा रूस। रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सेडान में युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, यूरोवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इसका आंसर हो जाएगा यूनान। यूनान का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। क्वेश्चन नंबर 22 है, युवा इटली का विकास किया? युवा इटली का विकास किया, इसका आंसर हो जाएगा मेजनी ने युवा इटली का विकास किया था, या इसको आप बोल सकते हैं यंग इटली। यंग इटली, युवा इटली, या इसको बोल सकते हैं यंग इटली का स्थापना किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा मेजनी। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? इसका आंसर हो जाएगा कूटनीतिक। बिस्मार्क एक कूटनीतिक था। क्वेश्चन नंबर 24 है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ने यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर है 26 है, जाल्वेडाइन की स्थापना किस राज्य ने की? जाल्वेडाइन की स्थापना किस राज्य ने की? इसका आंसर हो जाएगा प्रसा ने जाल्वेडाइन की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 27 है, हंगरी की भाषा क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा मैग्यार। हंगरी की भाषा मैग्यार। क्वेश्चन नंबर 28 है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। क्वेश्चन नंबर 29 है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। मारियान फ्रांस के राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को था? इसका आंसर हो जाएगा यूनान। यूनान को यूरोपीय देश का पालना कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 32, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था?
1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। इसका आंसर हो जाएगा सी, बुर्बो वंश। क्वेश्चन नंबर है 33 है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 34 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? इसका आंसर हो जाएगा 3 युद्ध किए थे। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध किए थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ब्रिटेन, रूस और फ्रांस सम्मिलित था और जर्मनी वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर है 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? इसका आंसर हो जाएगा रूस। पवित्र संघ की योजना रूस ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर है 37 है, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा मेजनी यंग इटली के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 38 है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स दसम ने कहा था। चार्ल्स दसम ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रसा का शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम। विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। क्वेश्चन नंबर 40 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर है 41 है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा राइन संघ की स्थापना। नेपोलियन ने राइन संघ की स्थापना जर्मनी। क्वेश्चन नंबर है 42 है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा इटली में। नव गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 45 है, मेटरनिक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्वेश्चन नंबर 46 है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 47 है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती वालों का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण। क्वेश्चन नंबर 50 है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सेडान। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस, यहाँ पर है फ्रांस का शासक कौन था?
जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? यहाँ गलत लिखा हुआ है, फ्रांस का शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन थ्री। नेपोलियन थ्री